प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले ये कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें डिस्कस करना है ब्रिटेन वुड्स के बारे में डिस्कस करना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या था, क्योंकि कहा जाता नहीं ऐसा है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर हमारे विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व बैंक जैसे जो एजेंसीज वगैरह संगठन वगैरह है ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ही आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस पर बात करेंगे, कुछ इंट्रो पार्ट इसका बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके में थोड़ा सा बात करेंगे, इसका मेन पर्पस क्या है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, इसके सामने में कौन सी चुनौतियां हैं, इसके आगे की राह क्या है, इस पे हमारा फोकस होगा एंड इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम जो वीडियोस बना रहे हैं आप तक आए एंड आप उसे एंजॉय करके देख सकें। ठीक है, क्योंकि जो वीडियोस हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म्स के हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं है जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा वीडियो है एंड आपके टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो है एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक से। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो था ये 1944 में हुआ था, जहाँ ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पे हुआ था, तो माउंट वॉशिंगटन जो होटल है वहां पे हुआ था। लगभग ये कितने दिन तक चला, 3 सप्ताह तक चला, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर जुलाई के तीसरे सप्ताह तक ये सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में कई ज्यादा जो समझौते वगैरह होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में हुए एंड इसी सम्मेलन से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या फिर विश्व बैंक है, ठीक, और गेट, ठीक है, गेट भी इसी सम्मेलन में है। आप बोलेंगे गेट क्या है, तो गेट जो था नॉर्मली क्या था, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता जो गेट था ये था, यानी कि जो गेट है गेट ही मॉडिफाई होकर क्या बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक, पहले जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था पहले से किस नाम से जाना जाता था, तो गेट नाम से जाना जाता था, लोग इसको गेट नाम से ही जानते थे। ठीक, बट कुछ टाइम के बाद चेंजिंग हुआ 1995 में और ये जाके किसमें मॉडिफाई हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या, तो नॉर्मली आप बताना कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसमें कब तक हुआ, तो 3 सप्ताह तक ये चला, यानी कि जुलाई के पहले वीक से ही स्टार्ट हुआ, तो जुलाई के तीसरे वीक तक लगभग ये चलता रहा एंड इसने कई इसमें जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर हमारा गेट या फिर विश्व बैंक, ये सब उसी टाइम में निकल के आए थे। ठीक है, तो गेट आप समझना है गेट क्या है, तो गेट के स्थान पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपनाया गया कब, 1995 के अंदर। ठीक है, एंड शुरुआत में यूएसए जैसे देश जो थे इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहा गया था गेट क्यों स्थापित करें, हम तो सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एस्टेब्लिश कर देते हैं, बना देते हैं, बट जो वेस्टर्न कंट्री जिनमें अमेरिका जैसे कुछ देश हैं हर जगह हरकत करते हैं, तो उसमें भी इन्होंने हरकत कर दिया। लाइक उन्होंने कहा कि नहीं हम इसके फेवर में नहीं है, गेट ही ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, तो उस टाइम में डायरेक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया, उस टाइम डायरेक्ट क्या बना दिया गया, गेट बना दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी कि 1995 में इस गेट को किसमें बदल दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया। ठीक है, और जो गेट है यानी कि गेट बोल रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, लगभग 164 सदस्य हैं, ऑलरेडी यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उनको भी मिला के इसमें 164 सदस्य हैं। भारत जो है ये भी ये आता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत तो हर संगठन में है, ठीक, लेकिन कब कब जुड़ा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत 1947 में इसका सदस्य बना, इसका विश्व व्यापार संगठन का। ठीक, लेकिन ये याद रखना तब इसको विश्व व्यापार संगठन नहीं, इसको तब गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद 1995 से नाम चेंज हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, तो 2 स्ट्रक्चर आप बेसिकली देखें, पहला है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, दूसरा है सामान्य परिषद। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसकी 2 स्ट्रक्चर हमें बेसिकली देखने को मिलता है, पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन, दूसरा सामान्य परिषद। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसमें जनरली क्या होता है, इसके सदस्य को कम से कम हर 2 वर्ष पर मिलना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भाई आज आप यहाँ तो फिर 2 इयर्स बाद आप पिकनिक पे चले गए, आप कहीं दूसरी जगह मजे लेने चले गए, या फिर आप आए नहीं अब मजे मार रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, भाई हर 2 इयर्स पे आपको आना है, मिलना है, ये इसका है मंत्री स्तरीय सम्मेलन का। दूसरा आपका है सामान्य परिषद, क्या है, WTO के जो सभी सदस्य मिलकर इसका गठन करते हैं, किसका, सामान्य परिषद का। अब ये नहीं कि कोई 1-2 गठन कर देगा, ऐसा नहीं, सब एकदम बराबर है, भाई आप सब आओ और इसका गठन करो। ठीक है, नाउ तीसरा क्या है इसमें, विवाद समाधान निकाय, और चौथा क्या है, व्यापार नीति समीक्षा। ये भी इसके स्ट्रक्चर के ही पार्ट है। जो विवाद समाधान निकाय है, विवादों का समाधान करता है, यानी कि जब 2 देशों में व्यापार से रिलेटेड या किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न हो गया है, तो इसका मेन जनरली काम यही है कि विवाद को कम करने में भूमिका निभाए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि तो अगर विवाद का निपटाने का काम है तो रशिया यूक्रेन का विवाद को कम करे, तो भाई आप ये मानते हुए चले कि प्लानिंग है। ठीक है, क्योंकि अब अगर रशिया यूक्रेन की बात करेंगे विवाद तो कम कर सकता है, लेकिन मेन रीजन क्या है,
क्योंकि वॉर होते क्यों हैं, तो जितने भी बड़े वॉर्स हैं ये किस लिए होते हैं, रिसोर्स को लेके होता है, ठीक है। जहां जिस पे जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स को लेके होता है, संसाधनों को लेके होता है, ठीक है। तो ये जो विवाद है या जो भी रशिया यूक्रेन का जो मामला है इसमें जल्दी ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे इसलिए। उसके बाद आता है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, यानी कि WTO के सभी सदस्यों की नीतियों की समीक्षा की जाती है, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं उनकी क्या क्या नीति है, क्या क्या पॉलिसी है, ये उसकी समीक्षा करता है। ऐसा नहीं कि भाई आप ट्रेड करने की बात कर रहे हो बट आप उसमें युद्ध की भी बात कर दे रहे हो, आप उसमें किसी भी दूसरे चीज की बात कर रहे हो, टैक्स ज्यादा लेने की बात कर दे रहे हो, तो इन सभी की समीक्षा करता है कौन, तो व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ओके। उसके बाद बात करते हैं सबका कुछ पर्पज होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है, UN का भी है, ठीक। फिर हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी है, विश्व बैंक का भी है, UNSC का भी है। तो जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं सबके पर्पज होते हैं। क्वाड बनाए गए तो उसका भी अपना कुछ उद्देश्य होता है, तो सबका उद्देश्य है। तो इसका क्या क्या उद्देश्य आप देखें, पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नीति बनाना, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उनके लिए पॉलिसी कौन बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। दूसरा विवादों का समाधान करना, यानी कि जब देशों में व्यापार को लेकर कोई भी तरीके का विवाद है उस विवाद को कम करना इसका मेन है। इसके साथ विकासशील देशों का सहयोग करना, जो देश अंडर डेवलप है, जो डेवलप है वो तो सही है, उनके पास रिसोर्स भी है, सब कुछ एकदम बराबर तरीके से है, बट जो अंडर डेवलप है उनके पास रिसोर्स जैसी चीजों की बहुत ज्यादा कमी रहती है। तो इसका मेन है कि उनका भी क्या करना, सहयोग करना, व्यापार में उनकी भी हैसियत जो है उसको बढ़ावा देना। इसके साथ निर्णय लेने में पारदर्शिता लाना, यानी कि निर्णय ऐसा लेना कि उसमें क्या हो, सभी को ऐसा लगे कि भाई निर्णय सबके हित में लिया गया, ऐसा नहीं कि कुछ देशों के हित में ही लिया गया, ठीक है। लेकिन उद्देश्य तो है इसका निर्णय लेने में पारदर्शिता लाना, लेकिन इसका उद्देश्य पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो डेवलप कंट्री है, अभी हम बात करेंगे इसके चुनौती के सामने में, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है इसके अंदर डेवलप कंट्री का ही चलता है, यानी कि जहां बताते हैं कि जिस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, जिस तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से अपनी पॉलिसी को तैयार करता है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है जो अंडर डेवलप कंट्री है उनको हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो डेवलप कंट्री है वो तो एकदम अच्छे हैं, लीडरशिप में है, बट जो अंडर डेवलप है वो कुछ नहीं, उनको पूछता भी नहीं है कोई, ठीक है, और चुप बैठे रहते हैं, और चुप ही बैठेंगे, अंडर डेवलप में लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद इसकी उपलब्धि क्या है, तो इसकी उपलब्धि है गरीब देशों का उत्थान करना, बट अभी तक हुआ नहीं, आज भी गरीब है काफी देश, नाइजर्स वगैरह जो देश वगैरह आज भी गरीब पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद विवादों में कमी, विवाद आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कमी आई है कि नहीं। फिर बेहतर आर्थिक विकास और देशों में व्यापारिक सहयोग करना, ये इसकी मेन उपलब्धि है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, उद्देश्य आपको पता चल गया होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नीति बनाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा ये विवादों का समाधान करता है। तीसरा विकासशील देशों का सहयोग करता है। चौथा ये निर्णय लेने में पारदर्शिता लाता है, ठीक है। जो भी निर्णय है उसमें पारदर्शिता, यानी कि सबको ऐसा लगे कि सबके हित में लिया गया है। उसके बाद जो इसकी उपलब्धि है, इसकी मेन उपलब्धि क्या है, गरीबी देशों का उत्थान करना, विवादों में कमी, बेहतर आर्थिक विकास और देशों में व्यापारिक सहयोग जो है स्थापित करना, ये इसकी मेन उपलब्धि है। लेकिन अब कहा जाता है कि जो भी मेजर्स एजेंसी है, जो भी संगठन है, जो कुछ भी है, तो सबके सामने कुछ ना कुछ चुनौती या चैलेंजेस होते हैं। अगर चैलेंजेस नहीं है तो क्या इंप्रूवमेंट तो कुछ कर पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसके सामने भी चैलेंजेस हैं, लाइक कोविड के टाइम में तो और ज्यादा चैलेंजेस आ गए, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इन दोनों पे उसको फोकस करना है। दूसरा डिजिटल व्यापार होने लगा है, डिजिटल ट्रेड्स होने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके बाद पारदर्शिता का अभाव है, यानी कि कहा जाता है ना कि भाई सबके हित में लिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं होती, सबको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एकदम अंदर अंदर सब काम चल रहे हैं। विकसित देशों का वर्चस्व देखने को मिलता है, जो डेवलप कंट्री है उनके ही यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिलता है, बट जो अंडर डेवलप है उनको लोग चुप बैठे रहते हैं। उसके बाद मेन क्या है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है। जो डेवलप है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और अंडर डेवलप को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लाइक आपके सोसाइटी में भी तो ऐसे ही होता है ना, कि जो रिच फैमिली से है उसका एक अलग स्टेटस है, बट जो पुअर फैमिली का उसका स्टेटस अलग है, ठीक है। आप सोसाइटी में उसको ये इंपॉर्टेंस देते हैं जो रिच फैमिली का है, भले वो कैसा भी हो, ठीक है। बट जो पुअर में भले अच्छा भी रहे, बट आप उसको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। तो यही हाल यहाँ पे भी है। आप सोसाइटी मान के चले इसे भी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी लेके चले, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया भाई, इसका इंट्रो पार्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद, विवाद समाधान निकाय एंड व्यापार नीति समीक्षा, इसका मेन पर्पस क्या क्या है, इसकी उपलब्धि क्या क्या है, एंड लास्ट हमने डिस्कस किया इसके सामने में चुनौती क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है। और जब आपसे पूछा जाता है आगे की राह क्या होनी चाहिए इसकी, यानी कि अब नेक्स्ट आगे ही क्या करेगा। कोविड चल रहा है, देश की स्थिति लगभग ठीक हो गई है, बट कहा नहीं जा सकता कि कब कौन सा वेव आ जाए, क्या आ जाए। तो कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो डेवलपमेंट, उसको दोनों पे फोकस करना है। डिजिटल व्यापार जो आज के टाइम में मेन इश्यूज आ चुका है, क्योंकि जो डिजिटल व्यापार चल रहा है तो एक डिजिटल डिवाइड आ गया, यानी कि जो डिजिटल व्यापार करने में जो देश सक्षम है
वो तो कर पा रहे हैं, बट जो सक्षम नहीं है क्या कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इसको उस पर फोकस करने की जरूरत है। तीसरा, पारदर्शिता का अभाव है तो पारदर्शिता लेके आओ, जवाबदेही भी लेके आओ कि भाई आप जो यूज कर रहे हो या पॉलिसी लेके आ रहे हो आप सबको बताओ तो सही क्या लेके आ रहे हो। उसके बाद जो विकसित देशों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है तो ऐसा ना हो, बिल्कुल सभी देश को एक समान इक्वल दें, क्योंकि अगर वो सभी आपके सदस्य हैं तो एक सदस्य के नाते मतलब आपका जो एथिकल जो भी कंसर्न है आप उसको अप्लाई करें इस पे। उसके बाद जब भेदभाव को दूर करें, डेवलप अंडर डेवलप सब इक्वल है, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज वगैरह लेके आए जिससे डेवलप एंड अंडर डेवलप दोनों क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। ओके, तो ये इसकी चुनौती है आगे की राह जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो जो इस वीडियो में जो जनरली डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है। तो कहा गया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपको इंट्रो बता दिया गया, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और हमारा विश्व व्यापार संगठन आया। तो 2 वीडियो तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एंड विश्व बैंक का, आप उसे देखें। एंड तीसरी वीडियो आज अभी हमने कंप्लीट की, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो में बताया जा रहा है आप उसे लिखते हुए चलें एज अ पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप इसे नोट करते चले। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेजेस करें कि आपको कहाँ डाउट आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसे सॉल्व करेंगे। एंड अगेन इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, एंड अगेन लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे जो वीडियोस वगैरह हमें नहीं लगता कि कहीं शेयर भी हो रहा हो, क्योंकि ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिख रहा है। तो आप वीडियो को शेयर करें जो ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।